श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का ये 33वां सर्ग, 33वें सर्ग के 2 भाग हो चुके हैं। तीसरा भाग है। इसमें तारा लक्ष्मण का क्रोध शांत करने के लिए कहती है कि आप जैसे तपस्वी पुरुष को क्रोध शोभा नहीं देता है। न कोपकालः क्षितिपाल पुत्र न चापि कोपः स्वजने विधेयः त्वदर्थ कामस्य जनस्य तस्य प्रमादमप्यर्हसि वीर सोढुम्। कहती हैं कि हे क्षितिपाल पुत्र, हे राजकुमार, न कोपकालः, यह क्रोध का समय नहीं है, और न चापि कोपः स्वजने विधेयः, अपने लोगों पर क्रोध करना नहीं चाहिए। त्वदर्थ कामस्य जनस्य तस्य, जो तुम्हारे काम में लगा हुआ है उस मनुष्य के, उस व्यक्ति के प्रमाद को भी सहन करना चाहिए। अगर उससे कुछ भूल हो जाए तो वो भी आपको सहन करना चाहिए। अर्थात सुग्रीव आपके काम में लगे हुए हैं, आपके सेवक हैं, तो उनसे कोई भूल हो जाए तो उसे आपको सहन करना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि जो काम करेगा प्रमाद भी उसी से होगा, भूल भी उसी से होगी, यह समझ करके। कोपम कथम नाम गुण प्रकृष्टः कुमार कुर्यादपकृष्ट सत्वे कस्त्वद्विधः कोपवशं हि गच्छेत् सत्त्वावरुद्धस्तपसः प्रसूति। सत्व गुण से जिसके अन्य सारे गुण नियंत्रित हैं, अर्थात आप में सत्व गुण है, आप संयमी हैं, और तपसः प्रसूति, तपस्या को उत्पन्न करने वाले हैं, अर्थात तपस्या की मूर्ति हैं। आप जैसे मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, और वो भी हे राजकुमार, आप जैसे गुणवान व्यक्ति को अपकृष्ट सत्वे, क्षुद्र मनुष्यों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जानामि कोपम हरिवीर बंधो जानामि काल कार्यस्य च काल संगम जानामि कार्यं त्वय्यत्कृतं नस्तच्चापि जानामि यदत्र कार्यम्। फिर आगे तारा कहती हैं कि मैं जानती हूं, हरिवीर बंधो, अर्थात सुग्रीव के मित्र राम के कार्य को मैं जानती, क्रोध के कारण को मैं जानती हूं। जानामि कार्यस्य च काल संगम, और मैं भी यह भी जानती हूं कि उस कार्य में विलंब हो रहा है, मुझे यह भी ज्ञान है। जानामि कार्यम त्वय्यत् कृतं न, और जो आप लोगों ने सुग्रीव के लिए किया है, जितना उपकार किया है, वो भी मैं जानती हूं। तच्चापि जानामि यदत्र कार्यम, और यहां पर जो कर्तव्य है सुग्रीव का, वो भी मैं जानती हूं, उसका मुझे ज्ञान है, भली भांति ज्ञान है। तच्चापि जानामि तथा विषयम् बलम नरश्रेष्ठ शरीरजस्य जानामि यस्मिंस्य जनेव बद्धं कामेन सुग्रीवम् असक्तमद्य। और हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, शरीरजस्य बलम अभिषह्यम बलम जानामि,
शरीर जस्य अर्थात शरीर में उत्पन्न होने वाले अविषय माने जिसको सहा न जा सके, ऐसे कामदेव के बल को मैं जानती हूं। और मैं यह भी जानती हूं कि उसी काम के वशीभूत होकर के सुग्रीव आज असक्त हो गए हैं, अर्थात उनको जो करना चाहिए था वो नहीं कर सके हैं। न काम तंत्रे तव बुद्धिरस्ते त्वं वै यथा मन्युवशं प्रपन्नः न देश कालौ हि यथार्थ धर्मो अवेक्षते कामरतिर्मनुष्यः न काम तंत्रे तव बुद्धिरस्ति। आपको काम तंत्र का ज्ञान नहीं है, आपको इन दुष्प्रवृत्तियों का ज्ञान नहीं है, इसी कारण से आप इतना क्रोध कर बैठे हैं। त्वं वै यथा मन्युवशं प्रपन्नः, क्योंकि कामरतिर मनुष्य, जो कामासक्त मनुष्य है, देश वह देश काल और अपने धर्म अर्थ इत्यादि कुछ भी नहीं देखता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती है, कोई ज्ञान नहीं रहता है। तम काम वृत्तम मम सन्निकृष्टम कामाभियोगाच्च विमुक्त लज्जम। और वह तम काम वृत्तम मम सन्निकृष्टम, जो मेरे सन्निकृष्ट था, मेरे पास था अभी, उस कामाचारी को, और कामाभियोगाच्च, काम के संयोग के कारण जो विगत लज्जम, जिसकी लज्जा चली गई है, उसको हे परवीर हंतः, हे शत्रुओं का संहार करने वाले लक्ष्मण, क्षमस्व तावत, इसलिए क्षमा कीजिए। त्वद्भ्रातरम वानर वंशनाथम, ओ उस वानर राज को अपना भाई समझ करके क्षमा कर दीजिए। महर्षयो धर्म तपोभिरामा कामानुकामा प्रतिबद्ध मोहा। महर्षिगण जो धर्म में तपस्या में लगे रहते हैं, उनको भी मोह ने आबद्ध कर लिया है, मोह ने बांध लिया है, उनका भी विवेक चला जाता है मोह में बंध करके। अयम प्रकृत्या चपलः कपिस्तु कथम न सज्जेत सुखे सुराजा। और यह तो स्वभाव से चंचल बानर है, और उस पर राजा है, इसके पास सारी सामग्री उपलब्ध है सुखोपभोग की, तो ये सुखों में आसक्त क्यों न हो जाए, अर्थात इसका सुखों में आसक्त होना स्वाभाविक है। इत्येव मुक्त्वा वचनम महार्थम, और इस प्रकार से महान अर्थ वाले वचन को कह करके सावानरी लक्ष्मणम अप्रमेयम, वह वानरी लक्ष्मण को इस प्रकार से कह करके पुनः सखेदम मदविह्वलाक्षी, इस प्रकार फिर से दुख व्यक्त करते हुए भर्तुहितं वाक्यमिदं बभाषे, अपने पति या स्वामी के हित के लिए इस प्रकार वाक्य बोली। तो अब क्या बोली, इसको मैं अग्रभाग में कहूंगा। धन्यवाद।